नमस्कार दोस्तों। देश में जिनकी 9 साल से सरकार है, कर्नाटक में भी जिनकी अपनी ही सरकार है, उनको अपनी डबल इंजन की सरकार के काम गिनाकर कर्नाटक में वोट मांगने की बजाय अब बजरंगबली के नारे लगाने पड़ रहे हैं। जिन्हें खुद पर और अपनी पार्टी पर बहुत गुमान है, उन्हें अब अपनी रैलियों में बजरंगबली का नारा लगाकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करनी पड़ रही है। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन की बात क्या की, पूरी की पूरी बीजेपी बजरंगबली का नारा लगाने में लग गई है। किसे नहीं पता कि हुड़दंगियों और कट्टर हिंदुत्ववादियों के संगठन बजरंग दल और बजरंगबली में क्या फर्क है। कहां पवन सुत हनुमान, रामदूत हनुमान, राम भक्त हनुमान, बजरंगबली, और कहां देश के अलग अलग सूबों में लंपटों की तरह उत्पात मचाते बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लफंगे। हल्ला हंगामा मारपीट से लेकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलावर होकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता, रामनवमी से लेकर होली दिवाली दशहरा से लेकर वैलेंटाइन तक के मौके पर गैर कानूनी हरकतें करते बजरंग दल का दस्ता, सलाखों के पीछे जाते बजरंग दल के कार्यकर्ता और हथियारों की नुमाइश करके अल्पसंख्यकों को डराते बजरंग दल के युवाओं की अलग अलग जमात। कोई मूर्ख आदमी भी बजरंगबली और बजरंग दल का फर्क समझ सकता है, लेकिन बीजेपी के शातिर नेताओं की जमात बजरंग दल को बजरंगबली का पर्याय बताने में जुट गई है। क्या मतलब है बजरंगबली का बजरंग दल से? लेकिन ऐसा लगता है जैसे मोदी, शाह और नड्डा को कर्नाटक चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया हो। बीजेपी के सारे हथकंडे जब कर्नाटक में फेल हो गए, हिजाब से लेकर टीपू सुल्तान तक के बहाने चुनाव को हिंदुत्व की कड़ाही में पकाने की तरकीबें जब फेल हो गई, अमित शाह और जेपी नड्डा जब कर्नाटक में चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम की दिशा में ले जाकर अपने पक्ष में भुनाने में फेल हो गए, बीजेपी की पूरी मशीनरी जब कर्नाटक में नफरती नैरेटिव बनाने में नाकाम हो गई, बीजेपी को जब कर्नाटक में हार का डर साफ साफ दिखने लगा, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो इन सब के लिए यूरेका मोमेंट्स की तरह आया। ऐसे जोश में आ गए जैसे बस इसी मैनिफेस्टो का और इस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी का इंतजार था। अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर पीएम मोदी तक अब लंपट बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बजरंगबली से जोड़ने में जुट गए हैं। आज भी ट्विटर पर हजारों लोग ऐसी खबरों की कतरनें शेयर कर रहे हैं जो बजरंग दल के लफंगों की गुंडागर्दी और गुनाह की तस्दीक कर रहे हैं। दंगाई मानसिकता के बजरंग दल के लफंगों पर देश के अलग अलग हिस्सों में 50 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या से लेकर लिंचिंग तक की घटनाओं में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग समय पर जेल जा चुके हैं। यह अपराध, यह उत्पात बजरंगबली के खाते में दर्ज है क्या? बात हो रही बजरंग दल की और बीजेपी वाले ले आए बजरंगबली को। बजरंगबली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बजरंग दल के भगवाधारियों के गुनाहों की लिस्ट लंबी है, कुछ हम भी आज आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले जरा बीजेपी नेताओं की बेचैनी देखिए और समझिए कि जब कर्नाटक में कोई और दांव नहीं चला तो बजरंगबली का नारा लगाने वाला दांव बीजेपी नेता कैसे चलाने में जुट गए। रिश्वतखोरी
और कमीशनखोरी के आरोपों से घिरी कर्नाटक सरकार के काम पर वोट मांगने की बजाय बजरंग बली करने में लग गए हैं। मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक सबको पता है कि कर्नाटक में जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है कि जीतना मुश्किल है, वक्त बहुत कम है। 40% कमीशन वाली सरकार के तौर पर कुख्यात कर्नाटक सरकार से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और इसका अंदाजा मोदी और शाह को भी है, नड्डा को भी है। भ्रष्टाचार से जनता बौखलाई हुई है। कांग्रेस बड़ी चुनौती बनकर सत्ता हथियाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी ने नया मुद्दा खोज लिया है, बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का मुद्दा, या बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ने का मुद्दा। चुनाव में अब 7 दिन बाकी है। 10 तारीख को चुनाव होना है, 13 तारीख को गिनती होगी, यानी चुनाव प्रचार में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। कर्नाटक में माहौल खराब दिखने लगा है। चैनलों पर जितने सर्वे आए हैं और आ रहे हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। एबीपी न्यूज, सी वोटर, टीवी 9 से लेकर ईडीना जैसी एजेंसियों के सर्वे में 224 सीटों वाली विधानसभा में जब कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं, तो बीजेपी में बौखलाहट वाजिब है। तो मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी और बीजेपी के सारे नेताजी अब जय बजरंग बली करने लगे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने कर्नाटक की सभा में जो कुछ कहा वो भी सुनिए, और आज जो कुछ कहा यानी बुधवार को वो भी सुनिए। फिर आगे की बात और बजरंग दल से जुड़े लोगों के गुनाहों की भी बात। दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होते ही पीएम मोदी बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला किया है। देखिए और समझिए कि पीएम मोदी किस तरह से बातों को अपने पक्ष में ट्विस्ट करते हैं। जो कहा नहीं गया वो बताने लगते हैं। इसे नैरेटिव सेट करना कहते हैं, और इसमें पीएम मोदी और उनकी आर्मी का कोई जोर नहीं है। 4 दिन पहले की रैली में मोदी गालियों की लिस्ट लेकर गए थे। भाषण में कह गए कि अब तक मुझे कांग्रेस नेताओं ने 91 बार गालियां दी है, पूरी लिस्ट रिलीज हो गई। ऐसा कहते वक्त मोदी 10 साल में दिए गए अपने भाषणों और बिलो द बेल्ट वाले अपने बयानों को भूल गए होंगे। लेकिन जब बारी प्रियंका गांधी की आई तो उन्होंने चंद सेकंड में जो कह दिया, उससे गाली वाला नैरेटिव टाई फिस हो गया। सुनिए प्रियंका को क्या कहा था। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। प्रियंका के इस जवाब के बाद से बीजेपी के नेता लोग खोजने में जुटे होंगे कि अब कौन सा हथियार आजमाया जाए।
तभी उन्हें कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिख गया, अपने मन के मुताबिक मसाला मिल गया, वही पिच मिल गया जिस पर खेलने में बीजेपी के लोग उस्ताद हैं। उन्हें तो मौका चाहिए चुनाव में, और अब 5-7 दिन ही बाकी हैं। अब यह पता तो 13 तारीख को चलेगा कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी की बात करके अपना कितना फायदा किया, कितना नुकसान। लेकिन बीजेपी को इसमें फिलहाल अपना फायदा दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में इसी तरह की पिच तैयार करना चाहती है। और आज तो कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत जिस अंदाज में की, उससे साफ हो गया कि अगले 5 दिनों तक बजरंग बली का ही जाप होना है। अमित शाह और जेपी नड्डा की बाइट सभी चैनलों पर इसी टोन में दनादन चलने लगी है। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने कहा है बजरंग दल पर बैन लगेगा, और उसके बाद वो बजरंग बली का जवाब देने लगते हैं। कोई बजरंग दल का नाम ले ही नहीं रहा बीजेपी का नेता, सब बजरंग बली कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग बली पर पाबंदी लगाने की बात की गई। और यही मोदी ने अपनी रैली में कहा भी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को मोदी के भाषण पर जो कुछ कहा उसे भी सुना जाना चाहिए। सुनिए पहले, और उसके बाद कुछ खास बात और एक बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कब पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में, बजरंग दल के बारे में, वो भी आगे सुनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बजरंग बली से बजरंग दल और बजरंग दल से जुड़े गुनाहगारों की तुलना करने पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि मोदी से माफी मांगने की मांग भी की। यह सबको पता है कि मोदी जानबूझकर बजरंग दल पर पाबंदी को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। सोच समझकर बीजेपी इसी काम में जुटी है और अगले 4-5 दिन यही करेगी। यही तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जो कर्नाटक में खिसकी जमीन को बचा सके, तो उन्हें लगता है ये मिल गया। इस बीच हुआ ये कि मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजरंग दल और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों के बारे में क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए, सुनना जरूरी है। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी
राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। दरअसल फरवरी 2017 में एमपी एटीएस ने बीजेपी आईटी सेल से जुड़े ध्रुव सक्सेना समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जो अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे। तब एटीएस की तरफ से बताया गया था कि ध्रुव सक्सेना और बलराम नाम के शख्स के साथ जुड़े लोग आईएसआई के लिए सूचनाएं भेजने का काम करते थे। आईएसआई पाकिस्तान, राष्ट्रवादी संगठन, उससे जुड़े लोग। यह खबर आज भी गूगल सर्च करेंगे, आपको ये खबर दिख जाएगी। 2017 की ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान उन्हीं लोगों के संदर्भ में था। यह अलग बात है कि अब वो भी बजरंग दल के जो लफंगे हैं उनके बचाव में जुट जाएंगे और उन्हें बजरंग बली से जोड़ने लगेंगे। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था, बहुत सारे लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुए अपराधों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर समेत कई संस्थानों में रहे, पीयूष बवेले, उन्होंने बहुत सारी ऐसी खबरों के लिंक शेयर किए, स्क्रीनशॉट, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं या बजरंग दल के लफंगों या बजरंग दल के गुंडों या बजरंग दल के दस्तों की तरफ से जो अपराध हुए, और उसमें कई अखबारों में छपी कतरने हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड, भी बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज, अपमानजनक नारे लगाने का आरोप, गैर हिंदू को काम देने के शक में गरबा पंडाल आयोजकों की पिटाई, और एक सुबोध कुमार सिंह हत्याकांड जो बुलंदशहर में हत्या हुई थी, एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने वाली भीड़ का लीडर बजरंग दल का जिला प्रमुख, अन्य आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा और वीएचपी के। ये खबर भी उन्होंने शेयर की और बहुत सारे लोग ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। हिंसा भड़काने में बजरंग दल, वीएचपी और भाजपाइयों कहा, 4 गिरफ्तार। भास्कर में छपी खबर है उस समय की जब सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी। एक लिंचिंग की खबर है, लिंचिंग ऑफ 2 ट्राइबल्स इन एमपी, फैमिलीज ऑफ 6 हेल्ड से एक्यूज लिंक टू बजरंग दल, झारखंड लिंचिंग प्रोब लुक्स एट गौरक्षक बजरंग दल। ऐसी बहुत सारी खबरें बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। सतना जुड़वा बच्चों की हत्या का मुख्य आरोपी बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का आदमी किडनैपिंग और हत्या के पीछे एमपी पुलिस, ये भी एक खबर है 19 की, फरवरी 19 की। ऐसी बहुत सारी खबरें कि बजरंग दल लीडर एमंग 4 हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ कर्नाटका मुस्लिम टीन, मुस्लिम एक युवा की कहें या नाबालिग की हत्या हुई थी, उसमें बजरंग दल के लोग गिरफ्तार हुए थे हत्या में। ऐसी बहुत सारी, दिग्विजय सिंह ने भी बहुत सारी खबरें शेयर की है। बीएचपी बजरंग दल पर बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर। बिहार सांप्रदायिक हिंसा, बिहार में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, मदरसे को आग लगाया गया था, बहुत कुछ हुआ था। बिहार पुलिस की कार्रवाई के बीच फरार बजरंग दल के नेता ने किया सरेंडर, उसमें भी खबर आई थी कि बजरंग दल से जुड़े लोगों की सक्रियता थी। ऐसी बहुत सारी खबरें देख रहा हूँ। हरियाणा में भी जो बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें बजरंग दल के लोगों की सक्रियता रही, ऐसी खबरें बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि बजरंग दल पर बैन लगे ना लगे, विरोध करना बीजेपी का वाजिब है। कांग्रेस ने क्या सोचकर किया है कांग्रेस जाने। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कांग्रेस की चूक है। ऐसे मौके पर जब बीजेपी ऐसे लूज बॉल को कैच करती है और उसी आधार पर बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करती है, अभी चुनाव के पहले बजरंग दल के मुद्दे को लाने से कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विश्लेषक करें। लेकिन फिलहाल मैनिफेस्टो में आया है, अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये 5 दिन जो अभी कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक, 8 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होगा, तो देखना होगा कि 5 दिन लगातार बीजेपी के नेता बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर अगर चुनाव प्रचार करते हैं, कांग्रेस क्या जवाब देती है, जनता इसे किस तरह से लेती है, और 10 मार्च को जब चुनाव होता है तो जनता के जहन में क्या होता है। आज की तारीख में यही दिख रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो तो ज्वाइन करें, ताकि हम जैसे लोग जो आज़ाद पत्रकारिता करते हैं उन्हें हौसला मिले, उनके हौसला अफजाई।